हाय दोस्त, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सुनिए, वक्फ बोर्ड पर 16 अप्रैल को सुनवाई हुई। क्या हुआ? वक्फ ला सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद सिब्बल सिंघवी की दलीलों पर क्या बोले सीजीआई। पढ़ें सुनवाई में क्या हुआ। आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए। हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए। हम वक्फ बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हम पूरा आपको इस मामले में आपको सुनवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी दिया और उन्होंने क्या कहा आपको हम बता रहे हैं क्या कहा उन्होंने। सुनिए पूरी वीडियो। वक्फ के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या किसी हिंदू ट्रस्ट के बोर्ड में भी गैर मुसलमान सदस्य हैं। कोर्ट के इस टिप्पणी से अचानक वो हो गया। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज 16 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस जेपी संजय कुमार और जस्टिस केजी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ करीब 70 याचिकाओं पर अदालत सुनवाई कर रही। यानी कितना याचिकाओं पर? 70 याचिकाओं पर अदालत सुनवाई कर रही। जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी AISIS नेता असदुद्दीन ओवैसी, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील कोर्ट में उपस्थित थे। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। कोर्ट अब अगली सुनवाई गुरुवार दोपहर 2 बजे करेगी। यानी केंद्र की तरफ से तुषार मेहता है। वक्फ कानून के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्या क्या बड़ी बातें कही। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यानी कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बोर्ड में सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन अब जो कानून बना उसमें हिंदू को भी रखा गया है। आप देखिए वीडियो को आगे हुए और क्या मामला है। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मुस्लिम होंगे। यह 22 में से 10 मुस्लिम है। अब कानून होने के बाद से बिना वक्फ डीड होने का वक्फ नहीं बनाया जा सकता। मतलब उसमें सिब्बल की इस टिप्पणी पर सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा इसमें क्या समस्या है। जस्टिस कुमार ने कहा इस हमें उदाहरण दीजिए, क्या त्रिपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं। मतलब उन्होंने कहा कोई उदाहरण दीजिए, तब उन्होंने कहा त्रिपति बोर्ड में कोई गैर हिंदू हैं। कपिल सिब्बल ने कहा 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें कहाँ से दिखाएंगे दस्तावेज कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाई यूजर के प्रावधान पर भी सवाल किया। सीजीआई खन्ना ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं 14वीं और 16वीं शताब्दी के। मतलब उन्होंने कहा कई ऐसी मस्जिदें जो 14वीं और 16वीं मस्जिद, क्या उनको भी कागज़ दिखाना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा 16वीं शताब्दी की मस्जिदें जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगा। सीजीआई ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को उसे रजिस्टर किया जाएगा, कहाँ से रजिस्टर किया जाएगा, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। ऐसे वक्त को खारिज कर देने पर विवाद ज़्यादा लंबा चलेगा। मतलब उन्होंने कहा कि ऐसे में मामला ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि ऐसे खारिज करने। आप सुनिए आगे। सुनवाई के दौरान जब कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 26 यानी धर्मनिरपेक्ष की बात कही तो सीजीआई ने कहा कि आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष या सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है। संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष या सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। यानी कि कोर्ट ने कहा जो धर्मनिरपेक्ष आर्टिकल 26 वो सभी धर्मों पर लागू होता है। हमने कई कानून भी ऐसे बनाए हुए हैं। आप देखिए आगे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। मतलब सुनवाई में कपिल सिब्बल ने इस प्रावधान चुना वो चुनौती दिया, केवल मुसलमान ही मतलब उन्होंने कहा वक्फ बना सकते हैं। सुनिए आगे। सिब्बल की टिप्पणी पर क्या बोले सॉलिसिटर जनरल। सिब्बल के इन सवालों पर केंद्र की ओर से सीजी तुषार मेहता ने वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 कानून में भी यह जरूरी था। सिब्बल साहब कहाँ रहे कि मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह जेल जाएगा। यह नियम 1995 से लागू है। यानी उन्होंने कहा 1995 से यह लागू है यह नियम। अगर उसके पास कागज नहीं होगा तो मुतवल्ली जेल जाएगा, सॉलिसिटर ने कहा।
अदालत ने वक्फ बाय यूजर के प्रावधान पर भी सवाल किया। सीजीआई खन्ना ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सील डीड नहीं होगी। यानी उन्होंने कहा कि ऐसी भी मस्जिदें हैं जो 14वीं और 16वीं, उनके पास सील डीड नहीं होगा। सीजीआई ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे। यानी उन्होंने कहा कैसे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे, ऐसे वक्फ कैसे होगा। सीजीआई ने आगे कहा, हम ये जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ की संपत्तियाँ जिनके इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई। यानी उन्होंने कहा कुछ गलत अगर हुआ, लेकिन वास्तविक में वक्फ की संपत्तियाँ हैं, वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है। अगर आप इसे ख़त्म करते हैं तो समस्या होगी। यानी उन्होंने कहा इसे आप ख़त्म करते हो समस्या। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।